स्टूडेंट्स तो एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो हमारे पास है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ लिंकेज होगी, जिनमें क्या आते हैं बेटा? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या बेटा एस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, एसिड एमाइड्स एट्सट्रा। बेटा जब हम इनकी क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे बेटा, और इनमें रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे हम जिंक प्लस HCl, या बेटा हमारे पास सोडियम प्लस एथेनॉल, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या B2H6 हाइड्राजीन यूज़ कर सकते हैं बेटा, या कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे। कैटालिटिक रिडक्शन में हम क्या करेंगे? H2PT, H2Ni, H2PD का यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो अगर हम एल्डिहाइड लेंगे बेटा, सीधे एल्डिहाइड को जब हम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे या निकल PT या PD डालेंगे, इट गेट्स चेंज्ड इनटू अल्कोहल। बट यहाँ पे याद रखना, जो एल्डिहाइड का पहला मेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जब ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में जाएगा, ये हमेशा क्या देगा बेटा? मेथनॉल देगा। क्या देगा? मेथनॉल देगा। और अगर दूसरा मेंबर देखेंगे बेटा हमारे पास, ये देगा बेटा एथनॉल। नेक्स्ट में अगर प्रोपनल होगा वो देगा प्रोपनॉल देगा, ब्यूटेनॉल होगा तो ब्यूटेनॉल देगा। तो याद रखना एक चीज़, जो एल्डिहाइड्स है ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर हम बेटा कीटोन लेंगे, यहाँ पे कीटोन्स की जब हम रिडक्शन करते हैं इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करते, या H2PT PD के साथ करते, दे गेट्स चेंज्ड इनटू अल्कोहल्स, बट दीज आर सेकेंडरी। इसमें पहला मेंबर जो होता है कीटोन में वो होता है एस्टोन। तो एस्टोन की जब हम रिडक्शन करते हैं, ये देता है सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं प्रोपन टू ऑल। और ये कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्रोपन टू ऑन देता है प्रोपन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑन देता है ब्यूटेन टू ऑल। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी रिडक्शन होती है। तो याद रखना, कीटोन्स जो होते हैं दे गिव्स 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब बारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि अगर आपने ये लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सीधे आप यहाँ पे क्या करोगे? जब इसकी रिडक्शन करोगे आप H2PT PD या निकल के साथ, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ,
ये देगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और देगा बेटा वाटर। जैसे पहले मेंबर है बेटा इसमें, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को जब हम यहाँ पे रिडक्शन करेंगे, ये देगा CH3OH प्लस क्या देगा, वाटर देगा बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, ये देगा बेटा CH3CH2OH प्लस क्या देगा, वाटर देगा बेटा। सिमिलरली अगर आप एस्टर लोगे, ये भी कार्बोनिल ही है बेटा, तो इसमें भी जब रिडक्शन आप करोगे, ये है एस्टर यहाँ पे, तो जब आप एस्टर लोगे बेटा यहाँ पे, दिस वन इज एस्टर, जब आप बेटा एस्टर लोगे तो जब इसकी आप रिडक्शन करोगे, ये भी क्या देगा बेटा, ये देगा RCH2OH और देगा बेटा ROH देगा बेटा, यानी कि ये अल्कोहल ही देता है। दोनों कंपाउंड्स यहाँ पे अल्कोहल बनते हैं बेटा। बट सपोज अगर मैं ये एस्टर लूँगा तो इसकी रिडक्शन करूँगा, यानी H2PT डाल के या सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल के, तो ये देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथनॉल। जैसे ये रिएक्शन बेटा आपके पास, ओके। एसिड हैलाइड्स भी कन्वर्ट होते हैं किसमें, अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लोगे, दे गेट्स आल्सो कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स। सीधे याद रखना बेटा, और देता है यहाँ पे HX देता है, ये भी क्या देते हैं बेटा, अल्कोहल्स देते हैं। अल्कोहल फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे भी 4H लेना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सपोज अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, मगर मैं ये ऑलिफिनिक लिंकेज जो ये डबल बॉन्ड है, मैं ये तोड़ना नहीं चाहता, मैं एज सच रखना चाहता हूँ बेटा इसको। और दूसरी बार मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ऑलिफिनिक लिंकेज को भी मैं तोड़ना चाहता हूँ। विच टाइप ऑफ द रिएजेंट्स आई विल यूज। याद रखना, जब आप तोड़ना नहीं चाहोगे, इधर यू कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बट अगर आप तोड़ना चाहते हो तो कैटालिटिक रिडक्शन पे जाना। उस टाइम क्या जाना, कैटालिटिक रिडक्शन पे। तो आप कैटालिटिक रिडक्शन करो, वो उस टाइम क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड को भी तोड़ेगा बेटा, यानी पाई बॉन्ड को भी वो रिड्यूस करेगा। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नाइड्स रिएजेंट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो ग्रिग्नाइड्स रिएजेंट होता है वो होता है RMgX, और इसकी सबसे खुसूसियत बात है ये R पे नेगेटिव देता है और MgX पे कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज देता है। मीन्स जो R है इसको ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है, यानी कि कार्बन एनाइन बनाता है। तो जब ये एल्डिहाइड्स पे या कीटोन्स पे एक्ट होता है बेटा, फिर इसके बाद हम उसकी क्या करते हैं बच्चे, हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। यानी कि सपोज ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, जब हम इस पे RMgX डालते हैं, ये R इस पे
एक्ट होता है और ये यहाँ पे जाता है, ये बनाता है बेटा सी, ये आर, ये OMgX बनाता है। फिर इसके बाद इसी की हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन में करते हैं। पहले जो होता है बेटा रिएक्शन ये ड्राई ईथर में होती है, फिर इसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और देता है MgOH और X देता है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है बेटा, अगर सपोज हम एल्डिहाइड लेंगे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को जब हम यहाँ पे किसी भी ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा पहले, दैट इज CH3 CH2 OMgX में। फिर उसके बाद जब इसी की हाइड्रोलिसिस करेंगे ये देगा बेटा CH3 CH2 OH प्लस देगा MgOHX यानी कि Cl देगा बेटा। तो क्या प्रिपेयर हुआ यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एथनॉल हुआ, और ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। वाइल एज जो बाकी एल्डिहाइड से यहाँ पे जैसे कि इथेनॉल लेंगे हम, जब हम इसको किसी भी ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ, मैंने यहाँ पे सिंपल ग्रिग्नाइड रिएजेंट लेता हूँ बेटा ड्राई ईथर में, ओके। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ, तो याद रखना हाइड्रोलिसिस के बाद जो यहाँ पे अल्कोहल बनता है वो प्राइमरी नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड all other aldehydes gives which type of alcohols, secondary alcohols, only formaldehyde primary देता है बेटा। तो एल्डिहाइड्स क्या क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल्स भी देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल्स भी देते हैं, मगर प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड। रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं। अब रही बात कीटोन्स की, याद रखना बेटा जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स हमेशा क्या देते हैं बेटा, अगर मैं इसको R"MgX लिखूं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये हमेशा कौन सा अल्कोहल देगा, ये हमेशा टर्शरी अल्कोहल देगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये देगा बेटा RCOH R' और R"। ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, टर्शरी अल्कोहल। तो याद रखना बेटा जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है बेटा, तो ये हमेशा कौन सा अल्कोहल देगा, टर्शरी अल्कोहल देगा बेटा। तो अगर आपने सिंपल सा कीटोन लिया एसीटोन, इसको आपने सिंपल ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया ड्राई ईथर में, ये मीडियम हम लेते हैं बेटा, तो ये क्या देता है बेटा, CH3COMgCl और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। फिर इसके बाद इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे जो अल्कोहल बनता है वो टर्शरी बनता है बेटा। क्या बनता है बेटा, टर्शरी अल्कोहल। ओके बेटा, तो जैसे मैंने ये रिएक्शन आपको दिखाई बेटा यहाँ पे विथ मैकेनिज्म आल्सो, तो यहाँ पे भी कौन सा अल्कोहल बना बेटा, टर्शरी अल्कोहल बना। मगर यहाँ पे और एक टाइप्स है जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीरीन्स, या बेटा उनको बोलते हैं इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स हमेशा याद रखना बेटा, ये कौन से अल्कोहल्स देते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं। तो अगर मैं इसमें RMgCl डालूंगा बेटा ड्राई ईथर में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कहाँ पे जाएगा बेटा, यहाँ पे
और ये पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा बेटा, तो ये देगा RCH2CH2OMgCl। फिर इसके बाद इसी की क्या करनी है बेटा, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ये क्या देगा, RCH2CH2OH प्लस MgOHCl देगा बेटा। तो याद रखना ऑक्सीजन्स या जिनको आप बोलते हो इपॉक्साइड्स, इपॉक्साइड्स ऑलवेज गिव्स व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं बेटा ये। तो नेक्स्ट है बेटा लास्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनाइलेशन भी बोलते हैं या हाइड्रोफॉर्मुलेशन भी बोलते हैं बेटा। इसमें एल्कीन को रिएक्ट किसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ। ओके, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड करते हैं बेटा यूज। और यहाँ पे पहले क्या करता है बेटा, ये जाता है एल्डिहाइड में, बाद में उसी को रिडक्शन करते, कैटालिटिक रिडक्शन करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रहा बेटा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बेटा।